हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राइट द नेम ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में नाम कैसे लिखते हैं वो जानेंगे, या कोई वर्ड्स कैसे लिखते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, या कोई नाम लिखना होगा इंग्लिश या हिंदी में तो कैसे लिखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बता रखा है आपको। अभी तक हमने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बता रखा है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बता रखा है कैपिटल लेटर ABCD, इस तरह से आपको याद होगा। या फिर हमने स्मॉल लेटर से बता रखा है आपको, जैसे ABCD, इस तरह से। तो ये आपको ठीक से याद करना पड़ेगा। इसके बाद हमने आपको हिंदी में भी हिंदी के अक्षर बता रखा है, लाइक हिंदी लेटर्स बता रखा है या हिंदी अल्फ़ाबेट्स बता रखा है। जैसे कि आपको इस तरह से क ख ग इस तरह से बता रखा है, या अ आ ई, इस तरह से हमने पहले के वीडियो में बता रखा है। इसको आपको ठीक से याद करना पड़ेगा। उसी तरह से हमने हिंदी 12 खड़ी भी बता रखी है आपको। हिंदी 12 खड़ी बता रखा है, जैसे कि क का की और बड़ी की। तो इस तरह से भी हमने आपको लिख के बता रखा है। तो ये तीन ही चीज़ों ठीक से याद करनी पड़ेगी। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर्स और नीचे जैसे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स, इसको ठीक से याद करना पड़ेगा। हिंदी लेटर्स या हिंदी अक्षर हमने बता रखा है, जैसे क ख या अ आ, इस तरह से, या च चा। हिंदी 12 खड़ी, जैसे हिंदी की मात्राएं, जैसे क का छोटी की बड़ी की, या ख खा छोटी की बड़ी की, इस तरह से हमने पहले की वीडियो में बता रखा है। उसको ठीक से याद करना पड़ेगा, ताकि आगे हम जब नाम लिखेंगे या कोई वर्ड्स लिखेंगे इंग्लिश या हिंदी में तो इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब से हमने देखा है कि नाम हमें लिखना है, नेम। तो नेम में जैसे कि किसी का जैसे नाम लेते हैं, जैसे मोहन, तो ये तो हिंदी में हो गया। और उसी तरह से इसको यदि इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे MOHAN। तो इसको तो बोलते हैं नाम, किसी का नाम हो गया। उस तरह से वर्ड, जैसे हमने लिख रखा है नेम, राइट द नेम, तो ये तो नेम हो गया। और देन ऑब्लिक लगा कर रखा हमने रखा है, राइट द नेम ऑब्लिक वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है या वर्ड क्या है? तो वर्ड समझते हैं कि वर्ड मीन्स द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। वर्ड इज collection of letters having some meaning. Collection of letters having some meaning is called word. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
जैसे हमने मोहन लिख रखा है, तो इसमें कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, यानी कि MOHAN मिला के मोहन बना है। और मोहन प्रोनाउंसिएशन करने से, मोहन का उच्चारण करने से पता चलता है कि ये जो वर्ड है ये किसी लड़के का नाम है। मोहन किसी लड़के का नाम है या किसी का नाम है, तो इसका कोई मीनिंग है, इसका मतलब है कि इससे पता चलता है कि किसी का नाम है ये। तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ लेटर्स को वर्ड बोलते हैं। यदि हम इसको ऐसे लिख दें जैसे कि इसमें सारे लेटर्स हैं MOHAN, तो हम इस तरह से लिख दें कि MOHMN। इसमें टोटल 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी हमने 5 लेटर्स लिख रखा है OAHMN, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। OAHMN का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, सो इसलिए इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट द वर्ड। इसमें वो सारे अल्फाबेट्स हैं जो मोहन में यूज हुआ है, लेकिन चूंकि इसका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, इनमें लेटर्स का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। तो ये डिफरेंस है कि वर्ड में कि यहाँ पे जो लेटर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि उसका कोई मीनिंग निकले। सो अब आते हैं कि नाम और वर्ड कैसे लिखते हैं। सो इसे हमें कमल लिखना है, कमल। कमल लिखना है, तो जैसा कि हम उच्चारण कर रहे हैं कमल, तो कमल में आप देखेंगे कि क आएगा, क के बाद म, और म के बाद ला। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, क म ला, तो कमल को जोड़ देंगे तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, कमल। उस से दूसरा हम नाम लेते हैं राम। दूसरा नाम लेते हैं राम। तो ये हिंदी 12 खड़ी में आता है, जैसे क का, तो रा। तो यहाँ पे राम के लिए लिखेंगे रा, जो हिंदी 12 खड़ी में हम सीखते हैं, और उसके आगे हम म जोड़ देंगे। तो रा प्लस म जोड़ देंगे तो राम हो जाएगा। अब इस राम को यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर से र होता है, आर से र होता है, और रा लिखते हैं RA से रा, और म के लिए इंग्लिश में लिखते हैं M। तो RAM इज राम, RA इज राम। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं लाइक गीता। इस तरह से गीता लिखते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि ग है और 12 खड़ी में बड़ी गी होता है, तो बड़ी गी प्लस
तो ता, तो के बाद ता आता है, वो भी बारह खड़ी में आता है, तो गी और ता जोड़ देंगे तो गीता हो जाएगा। तो इसको दोनों को मिला के हम यहाँ पे इसको ठीक से लिख सकते हैं। गीता से, गीता एक नाम है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे गीता को? तो जी से ग होता है, जी से ग, और बड़ी गी के लिए हम लिखते हैं डबल ई, तो जी डबल ई। अब हमें लिखना है ता, तो के लिए होता है टी, और आ के लिए लगाते हैं ए, सो जी डबल ई टी ए, गीता। तो गीता को हिंदी में लिखना होगा तो गी यानी कि ग और बड़ी गी का मात्रा प्लस ता लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो गीता होगा। और उसको इंग्लिश में लिखना होगा गीता को, तो जी से ग होता है और डबल ई लगाते हैं तो बड़ी गी लिखते हैं, और ता के लिए टी और ता के लिए टी ए, ता। दूसरा नाम लेते हैं श्याम। आधा स है, इसको आधा स बोलते हैं, तो इसको लिए हम आधा स प्लस या श्या प्लस म, श्याम। तीनों को मिला देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे श्याम। श्याम के लिए आधा श या और प्लस म, श्याम। स तो क वाली मात्रा में मिल जाएगा, या क का जो लेटर उसमें मिलेगा, मतलब कि जो हिंदी का अक्षर लिखते हैं, और या मिलेगा हिंदी के 12 खड़ी में, य और उसके आगे एक लाइन खींचेगा तो या हो जाएगा, और म भी हिंदी के अक्षर में मिलेगा। अब उसको इंग्लिश में लिखना है, तो इस स के लिए हम यूज करते हैं एस एच, स या। वाई से यह होता है और उसके आगे ए लगा देंगे तो या हो जाएगा, तो एस एच वाई ए, और मो के लिए लिखते हैं एम, तो एस एच वाई ए एम, श्याम। नेक्स्ट वर्ड, ऐसे फल लिखना होगा तो फल, फ ल। फल में क्या है? फ है, फ ब में आता है फ, तो फ प्लस ल, यार ल में ल आता है, फ और ल मिलके फल हो जाता है। फ और ल मिलके फल हो जाता है। अब इस फल को का एक अपना ही अलग इंग्लिश है, इसको फ्रूट्स बोलते हैं, फ्रूट्स माने फल होता है। देन घड़ी, जैसे घड़ी लिखना होगा तो घड़ी। अब इसमें क्या है? घ है जो क ख ग घ में आता है, क ख ग घ, तो यहाँ हो जाएगा घ लिखेंगे प्लस ड़ी, और घड़ी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा घड़ी। ऐसे, और इसका भी अपना एक अलग मीनिंग है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, इसके अपने मीनिंग से लिखेंगे।
देन जैसे पटना, पटना एक नाम है, एक शहर का नाम है। सो पटना लिखने के लिए क्या करेंगे, प, पटना के लिए प, ट और प्लस ना जोड़ेंगे, प ट ना, पटना, प प्लस ट प्लस ना, पटना। इसको तीनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा पटना। अब इसको इंग्लिश में लिखना है, पटना को इंग्लिश में लिखना है। तो पी से प होता है और हमें पता है कि पी के आगे ए लगाते हैं, तो पी ए, और ट के लिए टी, और ना के लिए एन, और उसके आगे ए लगा देंगे तो ना हो जाएगा। तो PATNA, पटना। इसके बाद हम लिखते हैं राधा। राधा एक नाम है, राधा एक लड़की है, लड़के का नाम है। तो राधा के लिए क्या लिखेंगे, रा, जो र के बारह खड़ी में आएगा, र रा, तो रा, और धा, चौथा दाधा का जो 12 खड़ी होता है उसमें आ जाएगा धा, रा प्लस धा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा राधा। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो र के लिए आर, र के लिए आर, और रा लिखना है तो RA, रा हो जाएगा। धा लिखना है, धा के लिए लिखते हैं DH, DH से धा होता है और DH A लगा देंगे तो धा हो जाएगा। सो RADHA इस राधा। हिंदी में लिखेंगे राधा को पहले रा लिखेंगे प्लस धा, दोनों को जोड़ देंगे तो राधा, और हिंदी में इंग्लिश में लिखना होगा तो आर के लिए र के लिए आर, और रा के लिए लिखेंगे RA, धा के लिए DH, और धा के लिए DHA, धा लगाने के लिए आगे ए लगाना। उसके बाद सीता, सीता भी एक नाम है लड़की का। तो सीता के लिए सी, यार में आता है 100, और उसी के 100 का 12 खड़ी लेंगे तो 100 7 सी, तो छोटी सी प्लस ता, के 12 खड़ी में आता है तो ता ती, सो सी और ता जोड़ देंगे तो सीता हो जाएगा, और उसको दोनों को जोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे सीता, सीता। अब इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखना है तो इस 100 के लिए लिखते हैं S, इस 100 के लिए लिखते हैं S, और C के लिए छोटी के लिए लिखते हैं SI, और तो के लिए T, और आ के लिए A, तो SITA, सीता। नेक्स्ट लिखते हैं मोहन। मोहन एक नाम है लड़के का। सो सबसे पहले लिखेंगे मो, जो म के 12 खड़ी में आता है, मो प्लस ह, और न जोड़ देंगे इसमें, मो ह न, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मोहन, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मोहन। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो म के लिए इंग्लिश में लिखते हैं M, और आगे ओ लगा देंगे तो हो जाएगा मो। ये हमने
जब हिंदी का बारह खड़ी बताया तो उसमें हिंदी का बारह खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी हमने बताया था। तो वहाँ से पता चला है कि मुँह कैसे लिखेंगे। तो म के लिए M और इस O के लिए लिखते हैं O, और ह के लिए लिखेंगे H। H से ह होता है और आगे लगा देंगे A, मुँह ह, और न के लिए N। तो MOHAN इज मोहन। तो इंग्लिश में मोहन को लिखेंगे MOHAN। नेक्स्ट लेते हैं पूनम। पूनम, पू, पूनम के लिए लिखेंगे पू। प में आता है, प आता है और उसमें उसका बाराखड़ी देखेंगे तो प पा पी पी, तो उसी में पू आएगा। तो पू, और उसमें न जोड़ देंगे, और पू न, आगे म भी है तो उसमें फिर म जोड़ देंगे और तीनों को मिला देंगे, पू न म। तो तीनों को जोड़ के उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा पूनम। पूनम, तीनों को जोड़ देंगे और उच्चारण करेंगे तो उच्चारण आएगा पूनम। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे पूनम। पहले लिखेंगे पू, तो पू के लिए लिखेंगे पी से प होता है, और पू के लिए डबल ओ, P डबल O, यानी 2 बार O लिखेंगे, और न के लिखेंगे N A और M, P डबल O N A M, पूनम। दूसरा नाम लिख देते हैं संजय। संजय, संजय के लिए सन, ये स वाली बारह खड़ी में आएगा सन, और इसमें जोड़ देंगे ज, और देन जोड़ देंगे य, और तीनों को जोड़ के लिख देंगे। तीनों को जोड़ने के बाद जो उच्चारण बनेगा वो बनेगा संजय। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इस स के लिए लिखते हैं S, और सन के लिए लिखते हैं SAN, सन। ज के लिए लिखते हैं JA, और य के लिए लिखते हैं Y, तो SANJAY इज द संजय। नेक्स्ट लिखते हैं ओम। ओम, ओ जैसा कि उच्चारण है ओ, और आ में आता है ओ, और प्लस म, ओ प्लस म जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद जो उच्चारण आएगा ओ ओम आएगा। ओ और म को जोड़ देंगे तो उच्चारण आएगा ओम। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ओ का इंग्लिश होता है ओ। जैसे को में हम लिखते हैं के ओ, यानी ओ का जो उच्चारण होता है ओ होता है, और एम, म के लिए एम, सो ओ एम, ओम। देन हरि। हरि लिखेंगे ह, और उसमें री जोड़ देंगे, छोटी री जोड़ देंगे। हरि में ह और छोटी री जोड़ देंगे तो हरि हो जाएगा।
और दोनों को मिला लेंगे तो लिखेंगे हरी इस तरह से। और इसको यदि इंग्लिश में लिखना है तो ह के लिए लिखते हैं HA, ह लिखेंगे HA, और ये छोटी री है तो इसके लिए र के लिए R और छोटी री के लिए RI, तो HARI इज हाई। देन नेक्स्ट नेम लेते हैं अनिल। अनिल, अनिल में अ, इसके बाद नी जोड़ेंगे इसमें, अ नी, ये छोटी नी है, और प्लस लॉ जोड़, तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे अनिल, अ नी ला। अब इसको इंग्लिश में और के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ए, और के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ए, और नौ के लिए लिखते हैं एन, और छोटी नी के लिए लिखते हैं आई, NI, अनी, और लॉ के इंग्लिश होता है एल, NIL इज अनिल, ANIL इज अनिल। देन अजय, अजय एक नाम है, अजय एक नाम है, तो इसमें लिखेंगे अजय, और उसमें जोड़ देंगे ज, और फिर उसमें जोड़ देंगे य, अजय। तीनों को जोड़ के मिला लेंगे तो ये हो जाएगा अजय। तो हिंदी में तो अजय इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो अ के लिए ए, इसके बाद ज के लिए जे लिखते हैं, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं, तो JA, और य के लिए वाई, सो AJAY, अजय। नेक्स्ट करते हैं विजय। सो विजय के लिए वी, जो व के 12 खड़ी में आएगा, वी प्लस ज और य जोड़ देंगे, वी प्लस ज प्लस य, तीनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा विजय। विजय एक नाम है, और इसको इंग्लिश में लिखना हो तो व के लिए वी लिखते हैं, व के लिए वी या W भी लिखते हैं, और इस छोटी वाली वी के लिए आई लिखेंगे, VI, ज के लिए जे या JA, और वाई के लिए य के लिए वाई, सो VIJAY, विजय। तो विजय को इस हिंदी में इस तरह से लिखेंगे विजय, और इंग्लिश में लिखेंगे VIJAY। देन
सुरेंद्र। सुरेंद्र एक नाम है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सु प्लस रे प्लस आधा न प्लस द्र, सुरेंद्र। इस सबको मिला देंगे तो लिखेंगे सु रे द्र। अब सुरेंद्र को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो स के लिए लिखते हैं एस, और सु के लिए लिखेंगे, छोटा सु है तो इसके लिए लिखेंगे यू, सु। रे के लिए लिखेंगे आर के लिए, र के लिए आर, और रे के लिए आर ई, सुरेंद्र। इसके बाद नौ है तो नौ के लिए लिखते हैं एन। द्र है, द्र के लिए लिखेंगे डी आर ए, डी आर ई, तो एस यू आर ई एन डी आर ए, सुरेंद्र। नेक्स्ट इज जाम। जाम यानी भीड़, इसे लिखेंगे जा, जो ज के 12 खड़ी में आता है, ज जा, देन म, आप दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा जाम। इसको इंग्लिश में लिखा तो जॉब का इंग्लिश होता है जे, और आ का जे ए, और म का इंग्लिश होता है एम, सो जे ए एम, जाम। नेक्स्ट इज किरण। किरण, सबसे पहले लिखेंगे की, छोटी की है, उसमें र जोड़ देंगे, की र ना, र के बाद फिर जोड़ेंगे ना, किरण। और इसको तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिला के लिखेंगे की र ना, किरण। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, तो क के लिए लिखते हैं के, और छोटा की है, छोटी की है तो उसके लिए आई की, र के लिए आर ए, और न के लिए एन, तो के आई आर ए एन। देन शशि। शशि एक नाम है, लड़के या लड़की का, तो शशि के लिए सबसे पहले स और फिर सी, जो स के बाद खड़ी में आता है, स और सी जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा शशि। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे, तो इस स के लिए हम लिखते हैं एस एच, एस एच स, और एस एच ए, और सी के लिए लिखेंगे अगेन एस एच, और छोटी सी के लिए लिखते हैं आई, तो एस एच ए एस एच आई, शशि। बबलू, बबलू नाम है, तो इसके लिए लिखेंगे ब,
फिर छोटा ब प्लस लू। बबलू के लिए ब प्लस छोटा ब प्लस लू। जैसे लॉ वाले बारखड़ी में आता है लू, और इसको जोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं बबलू। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बॉ के लिए इंग्लिश में लिखते हैं BA। फिर हाफ बॉ है तो उसके लिए लिखेंगे B, और लू के लिए चूंकि बड़ी वाली लू है तो इसके लिए लिखेंगे LOO। तो BABLOO। मुंबई। मुंबई एक जगह का नाम है यानी शहर का नाम है, तो इसके लिए मु प्लस हाफ म प्लस ब प्लस ई, इस सबको जोड़ देंगे तो जोड़ के लिखेंगे मुंबई। मुंबई। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो म के लिए M, और मुंह है तो इसलिए इसे लिखेंगे U। अगेन फिर म है तो M, और ब के लिए BA, और E के लिए I। सो मुंबई MUMBAY। तो इस तरह से हम किसी नाम को या किसी वर्ड को इंग्लिश में उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हेल्प से या हिंदी के अक्षर या अल्फ़ाबेट के हेल्प से और हिंदी के बाराखड़ी के हेल्प से, या तीनों का हेल्प लेंगे तो किसी भी तरह का नाम या किसी भी तरह के वर्ड को इंग्लिश और हिंदी दोनों में आसानी से लिख सकते हैं। सो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में फिर इसी तरह का कुछ क्वेश्चन लेके या कुछ आपको वर्ड या नाम लेके बताएंगे। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।